नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा, लेकिन बिना शरीर के। ये कहानी है वीरता की, त्याग की और एक ऐसे बलिदान की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक योद्धा बस 1 मिनट में पूरी महाभारत खत्म कर सकता हो, लेकिन उसकी अपनी ही एक कसम धर्म की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाए। कैसे एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर कौन था ये महान योद्धा? चलिए मिलते हैं वीर बर्बरीक से और जानते हैं उनकी अविश्वसनीय शक्तियों के स्रोत के बारे में। बर्बरीक का वंश कोई साधारण वंश नहीं था। अरे वो तो पांडु पुत्र भीम के पोते थे और महाशक्तिशाली घटोत्कच के बेटे। उनकी माता का नाम था मोरवी और किस्मत में लिखा था कि वो अपने पिता से भी कहीं ज्यादा महान योद्धा बनेंगे, और वो बने भी। अब इतनी शक्ति आई कहां से? तो उनकी शक्ति का राज था भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य वरदान। उन्हें मिला था दिव्य विजय धनुष और वो 3 अमोघ बाण जिन्होंने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अब ये जो 3 बाण थे ना, ये कोई मामूली बाण नहीं थे। इनकी शक्ति तो बस कमाल की थी। देखिए, पहला बाण युद्ध भूमि में हर उस लक्ष्य को चुन सकता था जिसे नष्ट करना है। दूसरा बाण उन सभी चुने हुए लक्ष्यों को एक ही पल में भस्म कर सकता था। और तीसरा बाण वो सब कुछ वापस पहले जैसा कर सकता था। सोचिए जरा, ऐसी शक्ति किसके पास होगी? तो शक्ति तो थी, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी एक महान प्रतिज्ञा ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। बर्बरीक ने अपनी मां को एक वचन दिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। यही उनका धर्म था और अपनी इसी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़े। और यहीं कहानी में आता है एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़, जब बर्बरीक की मुलाकात होती है भेष बदले हुए भगवान श्री कृष्ण से। जैसे ही बर्बरीक युद्ध भूमि के पास पहुंचे, उन्हें एक ब्राह्मण मिले। अब ये कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। ब्राह्मण ने उनकी शक्ति पर शक जताया। बोले कि भाई सिर्फ 3 बाणों से क्या ही युद्ध लड़ोगे। बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता से अपनी शक्ति और अपनी प्रतिज्ञा के बारे में उन्हें बताया। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी थे। वो बर्बरीक की प्रतिज्ञा का मतलब तुरंत समझ गए। ये तो एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म ही नहीं होता। सोचिए, अगर बर्बरीक पांडवों के लिए लड़ते तो जाहिर है पांडव शक्तिशाली हो जाते, फिर कौरव कमजोर पड़ जाते और अपनी प्रतिज्ञा के हिसाब से बर्बरीक को पाला बदलकर कौरवों की तरफ जाना पड़ता। फिर पांडव कमजोर हो जाते और ये सिलसिला बस चलता रहता। मतलब युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकलता, धर्म की स्थापना कभी हो ही नहीं पाती। तो बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। और फिर जो हुआ, बर्बरीक ने बाण चलाया और उस एक बाण ने पेड़ के एक एक पत्ते को भेद दिया। फिर वो बाण सीधा श्री कृष्ण के पैर के पास आकर घूमने लगा। पता है क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने बड़ी चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था और वो अमोघ बाण उसे भी भेदना चाहता था। बस ये चमत्कार देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि धर्म की रक्षा के लिए इस असीम शक्ति को युद्ध से दूर रखना ही होगा। और यहीं कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कुछ ऐसा मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बर्बरीक ने उस ब्राह्मण को वचन दे दिया था कि वो जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। सोचिए, कितनी चौंकाने वाली मांग थी ये। बर्बरीक को एक पल भी नहीं लगा ये समझने में कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि साक्षात भगवान है। उन्होंने बिना एक पल की हिचकिचाहट के हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये शीश तो पहले से ही आपका है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपना सिर दान कर दिया। इस महान, इस अतुलनीय बलिदान के बाद बर्बरीक को एक ऐसा अनूठा वरदान मिला जिसने उन्हें युद्ध का एकमात्र और संपूर्ण साक्षी बना दिया। बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखें। श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की।
उन्होंने बर्बरिक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान साफ साफ दिखाई देता था, और उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। और उस पहाड़ी से बर्बरीक ने सब कुछ देखा, भीष्म का शरशैया पर लेटना, द्रोण के दिव्यास्त्रों का कहर, अर्जुन के गांडीव की टंकार और अभिमन्यु का वो वीर बलिदान। सब कुछ उनकी आंखों के ठीक सामने हुआ, लेकिन इन सब के पीछे उन्हें हर योद्धा के पराक्रम में सिर्फ एक ही शक्ति काम करती हुई दिखी। जब युद्ध खत्म हुआ और पांडवों में बहस छिड़ी कि जीत का असली हीरो कौन है, तो सब बर्बरिक के पास गए, और तब बर्बरिक ने वो परम सत्य बताया जो सिर्फ उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा, मुझे तो कोई योद्धा लड़ता हुआ दिखाई नहीं, मुझे तो हर तरफ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखा, बाकी सब तो बस उनकी हाथ की कठपुतलियां थे। तो चलिए अब इस पौराणिक कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं, जानते हैं कि कैसे वीर बर्बरीक आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए श्याम बाबा बन गए। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक को उनके अपने नाम श्याम से पूजा जाएगा, और वो हारे का सहारा कहलाएंगे। मतलब जो भी हारा हुआ, निराश, दुखी इंसान उनके पास आएगा, श्याम बाबा उसे सहारा देंगे। तो इस अद्भुत, इस बेमिसाल कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 4 बड़ी बातें हैं। पहली, कि धर्म के लिए किया गया त्याग ही सबसे ऊपर है, सबसे महान है। दूसरी, कि कितनी भी बड़ी शक्ति मिल जाए, विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरी, कि अगर इरादे नेक हों तो जीत पक्की है। और सबसे जरूरी चौथी बात, कि ईश्वर की इच्छा के आगे खुद को समर्पित कर देना ही दिव्यता का रास्ता है। और आज वही वीर बर्बरीक राजस्थान की खाटू धाम में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। लाखों भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि बाबा श्याम उनकी हर निराश पुकार सुनते हैं और उनके जीवन को उम्मीद और आशा से भर देते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति कुछ नष्ट करने में नहीं है, बल्कि कुछ महान चीज के लिए बलिदान करने में है। तो क्या हम भी अपने जीवन में ताकत को इस नजरिए से देख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।